आप चाहो कि सम्यक दर्शन होने पे ही स्वयं की भिन्नता होगी, पहले से ही होगी। स्वयं की भिन्नता तो पहले होगी, तभी तो कार्य भूमिका सम्यक कैसे दर्शन। तैयार होगी फिर? भूमिका तो सम्यक दर्शन की ऐसे ही तैयार होगी कारण ना। होगा तभी तो कार्य जब बनेगा। स्वतंत्रता होगी आपके ज्ञान में तो वो भूमिका की तैयारी है आपकी। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर रहे। आई समझ में? यहाँ तक मत लेना कि मैं अनुभूति होगी सम्यक दर्शन होगा, यही सम्यक दर्शन है। हर चीज की स्वतंत्रता, हर वस्तु का स्वतंत्र परिणमन देखने का अभ्यास। विकल्प रूप हो गया ना, तो विकल्प रूप चलेगा ना पहले, पूर्व भूमिका। बिल्कुल चलेगा। ऐसा नहीं है विकल्प रूप नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। विकल्प रूप है, लड़का ढूंढने की कोशिश है, लड़का मिलते ही खत्म। विकल्प छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे नहीं तो कराएंगे। भैया तुम सोचो, विचारो, ऐसा चिंतन करो, ऐसी स्वतंत्रता करो। नहीं करोगे तो कहाँ से कर लोगे फिर? क्योंकि यही तो अभ्यास चल रहा है। ये कौन हूँ? ये मैं रेखा हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, मेरी शैली देखो, मेरा समझाने का तरीका देखो। तो क्या है, सब में तो पुद्गल पिसर रहा है। तू है कौन? इस शरीर में ही आत्मबुद्धि का होना पुनः शरीर प्राप्ति का हेतु है, बारंबार जन्म मरण का कारण है। आत्मा में ही आत्म भावना अर्थात शुद्ध आत्मा को पहचान कर आत्मा में ही अपनापन होना। अब बोलो अपनापन कहाँ है? छांटा इसलिए था कि अपने में अपनापन आ गया। आपने सुशील कुमार जी के प्रति अपनापन निर्णय होने के बाद स्थापित किया ना। तो ऐसी स्वयं की भिन्नता का निर्णय होने पर मैं कौन हूं, अब वहां अपनापन स्थापित, वही प्रतीति है, वही सम्यक दर्शन है। यही श्रद्धा है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। श्रद्धा का मतलब ये मैं, मेरा घर है और बाकी घर मेरे नहीं है। तो वह स्वयं पर दोनों आ रहे, तो पर को पर रूप और स्वयं को स्वरूप। जब तक ये स्वतंत्रता आपके ज्ञान, हर चीज में देखो आप, यहीं पे नहीं कि यहाँ करते रहो, हर चीज में स्वतंत्रता देखने का अभ्यास आपका जितना बढ़ता जाएगा, आपके ज्ञान में स्वतंत्रता निर्मलता उतनी बढ़ती चली जाएगी। कारण कार्य कभी भी दो में लगाने की जरूरत नहीं है, दो में लगते ही नहीं है। कि दो में आते तो है आगम में, निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए आते, कर्ता कर्म के लिए नहीं आते। वो हमेशा ध्यान रखते, हाँ व्यवहार से आते। निमित्त कारण है। लड़का किसने बताया था? फलाने ने बताया था। जब हो गई तब ऐसे नहीं कहोगे आप। क्या कह रहे? शुद्ध आत्मा को पहचान कर आत्मा में ही अपनापन होना शरीर के सर्वथा अभाव रूप अर्थात जन्म मरण रहित होकर मुक्ति प्राप्त करने का कारण है। चाहिए मोक्ष? मोक्ष अस्थि से सुख, अनंत सुख, और नास्ति से मोह का क्षय, और दोनों एक साथ हैं। इधर मोह का क्षय हुआ और उधर अनंत सुख प्रकट हुआ। उधर भी मतलब इतना भी गुंजाइश नहीं है इधर उधर की, नहीं, सेम तराजू के पल रहे, एक यहाँ गया तो एक यूं ऊपर आया उसी समय समकाल में। अस्थि होगी वही नास्ति होगी, बिल्कुल एक ही काल है, समकाल है। इसके कारण ये नहीं है, इसके कारण ये नहीं है, नास्ति के कारण ये नहीं है और इसके कारण नास्ति नहीं है। यानी मोह का क्षय, मोह के क्षय के कारण सुख का कोई लेना देना नहीं है, और सुख प्रकट हुआ इसके कारण मोह का कोई लेना देना नहीं है। आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यवहार से कहा गया, दो में लगता नहीं है। क्या कह रहे हैं? भावार्थ, तात्पर्य यह है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुनः पुनः जन्म मरण ना हो, चाहिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, चलाते तो खूब वर्ग, पर उसके लिए क्या एफर्ट लेते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बोलो अंदर में एक बार भी उस अर्घ को समर्पण करते समय एक बार भी क्या विकल्प चलता है आपके? विकल्प की बात कर रही हो अभी भी। क्या विकल्प चलता है? हम शीघ्र ही संसार से पार हो जावें, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा जावें, तो हमें देह में अपनेपन रूप वैरात्म दृष्टि छोड़कर आत्मा के निज स्वरूप में अपनापन स्थापित करना होगा। क्या कह रहे हैं? हम शीघ्र ही, अगर हमें दुख नहीं चाहिए, तात्पर्य है कि यदि हम चाहते कि हमारा पुनः पुनः जन्म मरण ना हो, यानी पर्याय में किसी प्रकार का दुख ना हो। जन्म मरण किसका हो रहा है? इसका हो रहा है ना। जब यही नहीं रहेगा तो काहे का दुख? तो इसके कारण दुख नहीं है, इसमें एकत्व बुद्धि के कारण दुख है।
हम शीघ्र ही संसार से पार हो जावे, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा जावे, तो हमें देह में अपनेपन रूप बहिरात्म दृष्टि छोड़कर आत्मा के निज स्वरूप में अपनापन स्थापित करना होगा। भाई साहब, लड़की कहाँ से रही? जन्मने के साथ ही 20-22 साल तक, 24 साल तक कहाँ रही? कि मायके में रही। अब यहाँ का अपनापन छोड़ और कहाँ का अपनापन स्थापित होगा सगाई होते ही? अभी गई नहीं है। पहले से ही बोलते थे पराया धन, शुरू से इसके और श्रद्धा क्या चली है ये सोचो ना आप। वही है ना कि तुम दूसरों को समेटने के चक्कर में चलोगे ना, इसीलिए एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में चलना है ना आपको, डबल ले लो, चलना है ना आपको। मिला देते तो हैं ना। आपको अकेलेपन की भावना, अकेलेपन की भावना यानी अकेला ही हूँ, निगम दीदी को दुकेला मैं नहीं। लगा दूं? नहीं, इसी में ले लो ना, ऐसे कब अरे वो ले रहे हैं ना, अब काट दिया ना, वो ले रहे हैं। तात्पर्य है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुनः पुनः जन्म मरण ना हो, हम शीघ्र ही संसार से पार हो जावे। आप चाहते क्या हो? आप पहले अपनी चाहत को टटोलो। आप क्यों सुन रहे हो? आपको सुनने की जरूरत क्यों लग रही है? आप परचून की दुकान पे गए हो तो क्यों गए हो? आप ज्वेलर्स की दुकान पे गए हो तो क्यों गए हो? टाइम पास करने के लिए गए हो या कुछ प्रयोजन सोच के गए हो? जरूरत है तो यहाँ क्यों? अब जरूरत क्या है आपको? टोडरमल जी साहब ने बिल्कुल लिया है, जो दुख हम तेरे से कहते हैं वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। अब बोलो काय का दुख है विनीता? अगर तुमसे कोई पूछे हमें काय का दुख है, संसार में यही सबसे बड़ा दुख ये ना ये बोल रही हो, अंदर में देखो कितना दुख लगता है। लगी ना कि मनुष्य भाव सारी सुविधाएं 36 साड़ियाँ 36 सूट देखने के बाद बोलो दुख समझ में आता है जब निकालते हैं हैंगर में से। तो दुखी व्यक्ति कंफ्यूजन में पहुंचा, इसे पहनूं कि इसे पहनूं। पहनने का भावी दुख है पहले तो, और ज्यादा दुखी कि इसे पहनूं कि इसे पहनूं, इसे उठाऊं कि इसे मिलाऊं, कि इसकी मैचिंग का देखूं कि इसकी। ये दुख समझ में आती तुम्हें? बोलो इस समय पुण्य का उदय लगता है कि क्या लगता है? बोलो लगे कुछ भी पर है तो ना। अरे लगे कुछ भी कैसे? लगता है कि नहीं? वो कह रहे हैं जो दुख हम तुझ पे कहते हैं वो तुझ पे बीतते हैं कि नहीं, वो तुझे लगता है कि नहीं ये दुख है। तो अनुकूलता में तो हम इतने काय का दुख है? नहीं भैया, हम सुन इसीलिए रहे कि ये अनुकूलता बनी रहे। 99% इसीलिए सुन रहे हैं कि ये अनुकूलता बनी रहे, परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पुण्य बंद होता है। संसार की मांग पुण्य बंद आपके इंटेंशन से होता है, यहाँ से नहीं होता है। मनोस्थिति से, आपकी सोच का डायरेक्शन किधर चल रहा है? आप डॉक्टर पे क्यों जा रहे हो? आप पहले रोग ही समझ रहे हो ना अपने आप को, तो डॉक्टर पे जा रहे हो ना। तो रोग काय का है आपको? अब रोग काय का है वो डॉक्टर ने आपको बताया, साहब क्या खाया था, क्या पिया था, कैसा फील हो रहा है, सब कुछ आपके सारे कारण जानने के बाद अब उसने बताया कि इसकी वजह से। अब बोलो उसको काटते हो? उस पर तो ब्लाइंड फेथ है ना, एडवांस में दे देते हैं, चाहे वो सही हो चाहे नहीं हो। पहले फीस जमा करके आते हैं, उसके बाद अंदर जाने देता है। और भगवान के आगे शर्तें रख के जाते हैं, छत्र चढ़ाएंगे प्रभु, फलाना ये काम हो गया जाए तो, और नहीं होता है तो भूल जाते हैं। तात्पर्य है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुनः पुनः जन्म मरण ना हो, हम शीघ्र ही संसार से पार हो जावें, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा जावें, तो हमें देह में अपनेपन रूप वैरात्म दृष्टि छोड़कर आत्मा के निज स्वरूप में अपनापन स्थापित करना होगा। शर्त है ये, करना होगा, नियम है, अनिवार्य है। ये सोच देख के चलो, आप सोचो बिल्कुल, तभी हमारी मुक्ति संभव है। जब तक देह से एवं देह से संबंधित विषयों में ममत्व नहीं छूटेगा और आत्मा में अपनापन नहीं आएगा, तब तक जन्म मरण होता ही रहेगा। जब तक अपने में अपनापन, बोलो लड़की सुखी रहेगी ससुराल में, उसका अपनापन सारा अपने मायके में पड़ा हो। कौन की लड़ती होगी, कौन की चहेती होगी? वो जो मायके की तरफ ही फोकस हो, जिसका पूरा।
आज वर्तमान समय परेशानी ये है कि मायके का मोह छूटता नहीं, वो कहते हैं ना तो फिर रिजल्ट आ रहे हैं ना उसके। तो यही रिजल्ट हमारे आ रहे हैं कि हमें इस देह में आत्मबुद्धि छूट नहीं रही है, तो बार बार तलाक होने के बाद भी बार बार शादी करते हैं, बार बार तलाक लेते हैं, बार बार शादी करते हैं, बार बार तलाक लेते हैं। अंश मात्र भी राग राग तो छोड़ दो, पहले मिथ्यात का बात करो। मैं मोक्ष के उसमें हाँ। अंश मात्र भी। अब सोचो किसको राग आदि का सद्भाव है? अंश मात्र भी राग आदि का जिस जीव को सद्भाव है, संसार का ही नहीं। सम्यक दर्शन उनका अवकाश नहीं। आपकी श्रद्धा 100% आपके प्रति होगी और पर की पर, स्व की स्व, पर की पर। अब देखो आप इस श्रद्धा को मजबूती देने के लिए आपका एफर्ट क्या चल रहा है, ये पुरुषार्थ है। मैं ये नहीं कह रही आपने सुना और तुरंत हो गया, उसके लिए प्रैक्टिस क्या चल रही है आपकी, क्योंकि दिन रात इसकी एक्टिविटीज चल रही हैं, तेरी भी दिन रात चल रही है, लेकिन तू जानता नहीं है ना, तू समझ नहीं पा रहा है। तू इसी में कभी तो हाँ मैं याद आ गया और कभी हम भूल गए, पर तू भूलने के बावजूद और याद आने के बावजूद इसकी एक्टिविटी तू नहीं करता और ये तेरी एक्टिविटी नहीं करता है, और कर भी सकता नहीं है। प्रभुत्व शक्ति है 6 द्रव्यों में। रुचि नहीं तो कितनी शर्म की बात है, मैं हूँ अपना याद करना। तो ये रुचि कब होगी विनीता? रुचि नहीं है, कब होगी ये सोचो। शर्मदायक बात है। एक बार बताओ, बच्चा ये कहे पढ़ने में मम्मी मैं इसलिए कम नंबर आते क्योंकि मुझे रुचि नहीं है, तो बोलो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? तुम्हारा उस समय निर्णय क्या होगा? और यहाँ पे तो तुम फटाफट चाची वो रुचि की कमी है ना, तो वो रुचि की कमी तुम्हें अखरती है कभी? अखरे और उसे दूर करने की कोशिश ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुचि जब आएगी जब आपको अपना बहुमान, अपना महत्व समझ में आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगी। सुनते रहो, खूब सुनते रहो। श्लोक 74 पर प्रवचन। हे आत्मन, यदि तुझे देहातीत होना हो तो देह से भिन्न आत्मा की भावना भा। कैसा हूं मैं? अब जब मैं अशरीरी हूं तो हर समय सोच क्या चलेगी? इसके प्रति लड़ाई झगड़े होते हुए भी शर्मसार होगा कि प्रफुल्लित होगा? बोलो, या लगाओ। दोष को दोष मानेगा कि दोष को देखने की कोशिश नहीं करेगा। अब दोष को दोष देख रहा है तो नियम से दोष दूर होगा। अब इससे अपने आप को महान मानना है कि देखो मेरे पे सुविधाओं का बढ़ाव कितना हो गया है, ये मेरे पे फलानी चीज कितनी बढ़ गई है, तो तू बहुत दूर है, बहुत दूर है। दूर किससे? कि स्वयं होते हुए भी अपनी मान्यता से बहुत दूर है। तो लड़की सबकी चहेती बन जाए ससुराल में, इसमें करना क्या है? मात्र इतना कि अपने ससुराल को अपना ससुराल यानी अपना घर मान, अपना सर्वस्व मान, सर्वस्व न्यौछावर नहीं है तो ना, फिर सर्वस्व। और जिसे अपनापन होगा उसका सर्वस्व कहाँ न्यौछावर होगा? बोलो, उसका वही होगा। लौकिक पाल लौकिक ये शर्त है, ये नियम है, ये लोक व्यापार में भी देख लो। जहां आपका समर्पण होगा वहीं आपका पुरुषार्थ ढलेगा। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप थकोगे नहीं, वहां उसमें और इंटरेस्ट आता है। देख लेना। हे आत्मन, यदि तुझे देहातीत होना हो तो देह से भिन्न आत्मा की भावना भा। यहाँ कहते हैं कि देह में एकत्व बुद्धि संसार का बीज है और दोनों में भेद ज्ञान करके आत्मा की पहचान होना सिद्ध पद का कारण है। दोनों में भेद ज्ञान करके, स्व और पर की भिन्नता करके। अब बुद्धि उधर दौड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दौड़ेगी, लेकिन दौड़ते हुए बुद्धि व्यभिचार नहीं दिखाई देगी, वैश्यवृत्ति दिखाई देगी। इस शरीर को ही आत्मा मानने वाले और आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने वाले बहिरात्मा नया नया शरीर धारण करके जन्म मरण के दुख प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अब आप देखो, आपको मंदिर की इस 1 घंटे की, अभी तो व्यवहार की बात कर रही हूँ, प्रारंभिक भूमिका की बात कर रही हूँ, आपको कितनी रुचि है? आप ये देखो, आप ये छोड़ के 100 काम करते हो या ये करने के बाद 100 काम की प्राथमिकता करते हो? टटोलो अपने आप को, आपकी प्राथमिकता कहां जा रही है?
अन्यथा कुछ नहीं है, सुनते रहो। हम तो सुनते हैं, हम तो सुनते हैं, फलाना सुनता नहीं है, हम तो सुनते रहो। नहीं छोड़ सकता। तो याद है पंडित जी आ गए तो पंडित जी हैं प्रथम, उससे बाद कोई है। चाहे पापा चाचा कोई आ जाए, बैठे हो तो बैठो, यहाँ बैठे हो ना गुरु के पास तो बैठो, यहाँ आकर सुनो। नहीं सुननी है तो वहां बैठे रहो अकेले। आपको समय तभी मिलेगा जब गुरु यहां से पधारेंगे, तब। उससे पहले नहीं मिलेगा आपको समय। अब देखो, आपको दुनिया का डर है, दुनिया को रिझाने का डर है, या अपनी भलाई अपना हित समझने की रुचि है? अब देखो, ऐसे नहीं होगा। हे आत्मन, यदि तुझे देहातीत होना हो तो देह से भिन्न आत्मा की भावना भा। यहाँ कहते हैं कि देह में एकत्व बुद्धि संसार का बीज है, और दोनों में भेद ज्ञान करके आत्मा की पहचान होना सिद्ध पद का कारण है। चाहिए सिद्ध पद, यानी सिद्ध पद यानी पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुख। सोच के देखो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, भव आताप विनाश। भव में आताप लग किसे रहा है? सोचो तो सही अर्घ चढ़ाते में। लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? वही तो, कोई सोचो तो सही। रोज पूजा में अर्घ बोल रहे हैं, अक्षपद प्राप्त है। कौन सा अक्षपद प्राप्त है? ये शरीर को ही आत्मा मानने वाले और आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने वाले बहिरात्मा नया नया शरीर धारण करके जन्म मरण के दुख प्राप्त करते हैं। छूटना है दुखों से तो देख लो। अभी तो हमारी बुद्धि यहाँ जा रही है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख को घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख सुलक्षणा नारी या सुलक्षण पति लगा लो। अभी तो यहाँ सुख भाषित हो रहे हैं, यहाँ सुख दिखाई दे रहे हैं। प्रायोरिटी कहाँ जा रही है आपके? आप देखो तो सही, एक बार परखो तो सही। तथा देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही आत्म भावना करने वाले देह रहित सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। तथा देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही आत्म भावना करने वाले, यानी मेरे पने की भावना करने वाले, काय में? आत्मा में ही। यहाँ पे देखो आप भैया, टटोलो अपने परिणामों को। नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होना। होना तो क्या है, जो हो रहा है सो हो ही रहा है। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी भवितव्यता वो वैसे ही चलेगा। बाकी तो क्या ही कहो। एक और देह भावना और दूसरी ओर आत्म भावना। आ गया? अब तुम्हें सुविधाओं में सुख लग रहा है तो देह भावना, और सुविधाओं में यानी अनुकूलताओं में आपको समझ में आ रही है कि ये कितना दुख है, तो वहां आत्म भावना की शुरुआत हो जाएगी। जो सुखी माने बैठा है उसे काय का, वो सुन भी इसीलिए रहा है, वो पढ़ भी इसीलिए रहा है, वो मंदिर भी इसीलिए जा रहा है कि ये बना रहे। जो आत्मा का लाभ मानता है उसे भी वस्तुतः रागादि भावों से, जो आत्मा का लाभ मानता है उसे भी वस्तुतः देह में ही आत्म भावना है। रागादि भावों से, मंदिर इत्यादि से, देवगुरु शास्त्र से, पढ़ने लिखने से, क्रिया से, किसी से भी लगा लो आप, चिंतन मंथन से, जाप से, विधान से, जो रागादि भावों से जो आत्मा का लाभ मानता है, ये मान्यता है, लाभ मानता है, उसे भी वस्तुतः देह में ही आत्म भावना है। क्या मिलेगा शुभ भाव का फल? 9 कर्म ही फलीभूत होगा। तो यही तो चाहिए पंडित जी। संसारी मिलेगा, जो पड़ाव था जाने, मंजिल पर जाने के लिए पड़ाव। रेड लाइट पे क्यों रुके थे? राग से जिसने लाभ माना उसे उस राग के फल में जो संयोग मिलेंगे, क्या कह रहा है? तो तू संयोग की भावना भा रहा है, तू असंयोगी पने की भावना भा कब रहा है? तू अकेलेपन की भावना भा कब रहा है? खूब बारा भावना रटी पड़ी है हमें तो साहब, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कबहू इस जीव को साथी सगाना कोई। पर जरा संयोग में आज तो आने दो। साथी सगा न कोई। अब बोलो, जरा सा अगर किसी को जरा सा भी कुछ हो जाए, काना को जरा सा, पूरा पूरा समर्पण कहाँ जाएगा? अब परखो अपने आप को।
तो भाभी उसकी सेवा नहीं करो, सेवा कौन करेगा? वो राग को आप अच्छा मान रहे हो कि ज्ञान को अच्छा मान रहे हो? ये तो बात जैसे ना 1 महीना से पड़ा हुआ पुण्य का तो मोती का था, मैं तो बस देगा तू ना वही वही करते रहते। अब तो यहाँ द्वेष है। अब तो वैसा ना भगत ना आती पर नहीं समझ पा रहे, करते नहीं हो, करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उस समय वो पिरो रही होगी। तो आपकी प्राथमिकता वहां ना होके वहां है, अपने में नहीं है। क्योंकि ये गलतफहमी मत पालना कि हम इसका नहीं कर रहे तो हमें इससे राग नहीं है। राग नहीं है तो द्वेष है, नियम से लिख के रख लो। मेरा उपयोग वहाँ नहीं तो जहां बैठे हो आप, वहां की भूमिका, वहां की जो जो दिखाई देना चाहिए वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका, और चलते हुए उसको हे की कोटि में रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। उनमें भी ये आत्मबुद्धि करेगा, उनमें भी ये आत्मबुद्धि करेगा तथा उससे नए नए शरीर धारण करके संसार में ही परिभ्रमण करेगा। कर्तव्य पालन की मना नहीं है। आप जहां हो, जिस भूमिका में हो, वो भूमिका कर रही है कर्तव्य का पालन। अधिकार नहीं, जो कर्तव्य पूरे करते हैं उन्हें अधिकार यूं मिल जाते हैं। आजकल का जमाना वो हो गया है कि अधिकार तो पूरे चाहिए, कर्तव्य जरा भी नहीं चाहिए। इसके विपरीत जो आत्मा को देह से पार, इसके विपरीत जो आत्मा को देह से पार तथा राग से भी पार चैतन्य तत्व के रूप में देखता है, आत्मा में ही आत्म भावना करता है, वह मोक्ष का पाता है, वह मोक्ष का पाता है। एक जगह नहीं, मतलब इतनी जगह ये बहुत सकड़ी है ये रास्ता, रस्सी पे चल रहे हो। बैलेंस चाहिए दोनों तरफ, एक तरफा नहीं। और ये लिख के रख लो कि जहां तुम्हें राग नहीं है वहां नियम से द्वेष है। जोड़े से हैं दोनों, जाएंगे तो दोनों जाते हैं। फिर ऐसी आत्म भावना वाला जीव स्वयं शरीर आदि जड़ प्राणों का अनुसरण नहीं करता। इस कारण वे प्राण भी आत्मा का अनुसरण नहीं करते, उन्हें वैल्यू नहीं देता। तो इस कारण वो प्राण भी इसको वैल्यू नहीं देते, वो प्राण इसको प्राप्त नहीं होते। फिर यानी देह, 10 प्राण यानी देह, तो देह प्राप्त नहीं होती। फिर तो कैसे छेदो कि देह में आत्मबुद्धि जो पड़ी हुई है ना, पहले उसको छेड़ो, उसको छेदो, होगी। तुम देखो जरा, करके तो देखो। बार बार बुद्धि वही दौड़ेगी, बार बार बुद्धि वही दौड़ेगी। अगर भेद विज्ञान नहीं होगा ना तो बहते चले जाओगे। पानी का ढलाव तुम्हें मोड़ना है दूसरे खेत की तरफ। बोलो कहाँ लगाएगी वो, कहाँ लगाओगी वो, उसको कहाँ गड्ढा खोद के उस तरफ मोड़ोगी? मेड़ बना देंगे वहां पे। एफर्ट लगता है, ऐसे थोड़ी कि हमने कह दिया साहब फलाना काम हो गया, हम तो आत्मा है। आत्मा है, आत्मा मान, लेकिन वो भी आत्मा है। जिससे तुम्हें जो बुरा लग रहा है ना, वो भी तो आत्मा है, उसको भी तो आत्मा देखो। ऐसी आत्म भावना वाला जीव स्वयं शरीर आदि जड़ प्राणों का अनुसरण नहीं करता। इस कारण वे प्राण भी आत्मा का अनुसरण नहीं करते, अर्थात वह बार बार जन्म मरण नहीं करता। आप किसकी वैल्यू कर रहे हो? आप किसको बनाए रखना चाहते हो? तो सोचो आपको वही फलीभूत होगा। आप आत्मा के श्रद्धान ज्ञान को बनाए रखना चाहते हो या इसको बनाए रखना चाहते हो? दोनों में देखो, आप परखो अपने आप। या इंद्रियों के विषयों को बनाए रखना चाहते हो या आत्मश्रद्धान को बनाए रखना चाहते हो? तथा जो प्राणी शरीर आदि जड़ प्राणों का अनुसरण करता है, ममत्व करता है, उसे ही वे प्राण पुनः पुनः मिलते हैं, उसका ही बारंबार जन्म मरण होता है। क्या होता है? शरीर को तो ज्ञान ही नहीं है, तुझे ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है। अब हम जो बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, ये आएगा ना भाव, आता है ना। अब उस समय क्या किया आपने? भेद विज्ञान। उस समय लेके झट से हमने एसी खोल दिया। हाँ, रौद्र ध्यान है, पता है आपको। और जहाँ एसी नहीं मिलते वहाँ क्या करते हो? नालियों में बैठोगे एसी टटोलने के लिए। वहाँ तो ध्यान होगा, वहाँ तो ध्यान होता है, वहाँ भी रौद्र ध्यान कर लेता है वो कुत्ता नाली में बैठ के, जब ठंडक लगती है तो। आज ध्यान तो नाली सूखी हो ना तब होगा, या पानी क्यों नहीं है? कल तो था, आज क्यों नहीं है? मछली उसी पानी में
आप सोचो, फिर हम जब इन अनुकूलताओं में, इन सुविधाओं में सुख मानते हैं, अच्छा मानते हैं, शांति मानते हैं, कौन सा ध्यान है? तो रौद्र ध्यान से जन्म मरण छूटते हैं। तो ये विकल्प ये भी रौद्र ध्यान आ रहा है, हमें लग रहा है अच्छा लगता है। ये कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। इसमें आनंद मानना, इस सुनने में, पढ़ने में आनंद मानना। आज तो क्या करें, आज तो इतने काम थे कि स्वाध्याय भी नहीं हो पाई। सही में आंटी, आज तो ध्यान है। जिसके ज्ञान में धर्मी नहीं है वह यही ध्यान है। धर्म ध्यान बिना धर्मी के शुरू नहीं होता, बिन धार्मिक के धर्म नहीं। तथा जो प्राणी शरीर आदि जड़ प्राणों का अनुसरण करता है, ममत्व करता है, उसे ही वे प्राण पुनः पुनः मिलते हैं, उसका ही बारंबार जन्म मरण होता है। देखो आजकल तो धर्म के क्षेत्र में अराजकता जैसा वातावरण हो गया है। जैन धर्म के नाम पर जिसको जो जचता है वही कहने लगता है। बताओ, ये बात 50-55 साल पहले कह दी उन्होंने, और आज भी हो रही है। आज तो विकट ही है, आज तो विकट होती जा रही है। वहाँ ताजन का मंदिर कितने साल पुराना है? 500 हो गए करीब, है ना? 450 तो हो ही गए होंगे। कितनी बर्थडे मना ली? और आजकल देख लो, मालूम भी नहीं है कहाँ पहुंच रहे हैं हम, धर्म को ले कहाँ जा रहे हैं, ये तो सोचो। और मैं गुब्बारे खुला के लगा दिए और खाने पीने कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, ये धर्म की प्रभावना कर रहे हैं फालतू का पैसा और पब्लिक वाह वाह। चोरी का पैसा वो होता है ना, जन्म कल्याणक होता है ना भगवान पार्श्वनाथ का, तो उसमें बर्थडे वो क्या नाम है, बैलून्स फुला के गुब्बारे फुला देते हैं। ताजन में भी, ताजन में भी चलने लगा। एक दिन होता है वहाँ पर वो मोक्ष, बिना समझ के धर्म, कितनी हिंसा हो रही है, कितने जीवों पहला धर्म समझ निर्णय कर। तूने भगवान को भी पूरा दुनिया का खिलौना बना दिया है। न आगम का आदर, न युक्तियों की परवाह। युक्ति, लॉजिक, न कसौटी पे कसते हो उसको, लॉजिक लगाते हो किसी चीज में कि ये जो बात आ रही है ये किस अपेक्षा से आ रही है, ये व्यवहार से आ रही है कि निश्चय से आ रही है तो कौन से न से आ रही है, कभी विचार करते हो? खूब लिखा है, आगम भरा पड़ा है, 99% निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही भरा पड़ा है। तीनों अनुयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध से भरे हुए हैं। एकमात्र द्रव्यानुयोगी तो है स्वतंत्रता से, बाकी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यवहार के कथन है। अब उसको वैसे ही लगा लो। नहीं, वो सम्यक दर्शन होता है ना, तो उससे पहले क्या होता है, वो 3 करण होते हैं। अब 3 करण के मारे वो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तेरे भगवान आत्मा के कारण होता है, या अब ये भी आरण क्या है, ये भी कारण असमर्थ कारण है कि उस समय उस पर्याय की योग्यता ही समर्थ कारण, नियामक कारण है। वो पर्याय वैसी होती है तो इसलिए उसको नाम दे दिया। आश्रय उस समय उस पर्याय का भगवान आत्मा ही होगा, अवलंबन वही होगा। कर्मों की तरफ अवलंबन है तो भूल जाओ, 3 काल में धर्म प्रकट नहीं होगा। करण को देखेगा तो करण कौन? तेरा करण तू स्वयं है। करण तो परिणाम हुआ ना, करण तो हाँ, परिणामों को देखे। वर्तमान में यहाँ तीर्थंकर, केवली तथा शास्त्रकार, आचार्य, उपाध्याय व साधुओं का तो विरय हो गया है। तत्व के विराधक स्वच्छंद जीव अधिक तैयार हो रहे हैं, अतः वे शास्त्रों को भी मनमाने ढंग से अर्थ करते हैं। मनमाने ढंग से नहीं, उसमें फलाने शास्त्र में लिखा है तुम ये विधान करा लो, तुम ऐसा व्रत कर लो, तुम शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ की पूजा किया करो। किस, अरे तू कर, खूब कर पूजा, रोज कर पूजा, लेकिन इस स्वार्थ के वशीभूत मत कर, क्योंकि जो पुण्य बंधने वाला था वो पुण्य भी तू खा गया, सत्यानाश कर दिया तूने उसका भी, क्योंकि उसमें घुसा दी लौकिक वांछा। अपने को समझने के भाव से कर। राग में व देह की क्रिया में धर्म मानते हैं, उनसे आचार्य कहते कि ऐसे जीव इस अज्ञान के फल से पुनः पुनः देह धारण कर करके भव भ्रमण करेंगे। बोलो, किसी ने कही, बोलो, पतिदेव ने कही, बहुत अच्छी है, सच्ची में अगले जन्मों में मुझे तेरे जैसी बीवी मिले। बोलो, तूने पहले अंजलि से कही कि तेरे जैसी बीवी मुझे हर जन्म मिले। बोल,
क्या चाहिए, शरीर चाहिए कि अशरीरी सिद्ध बना चाहिए? संसार की भावना हो गई ना, ऐसी बीवी ऐसा पता। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है। आपको समझ में आया? मैं तो भैया बहुत खुश हुई थी। मैं अपनी बता रही हूँ, अपने परिणाम बता रही हूँ। कुप्पा हो गई थी फूल की। जब समझ में आया तब समझ में आया कि ये काय पे कुप्पा हो रहे थे, काय की भावना बहा रहे थे। बहुत मुश्किल है। अब देखो, आपको जो भी कोई भी आपकी तारीफ कर रहा है, किसकी तारीफ कर रहा है? देह की तारीफ कर रहा है, आपके औदिक भावों की तारीफ कर रहा है, आपके क्षोभम ज्ञान की तारीफ कर रहा है। इसका मतलब इसमें आप फूल रहे हो, इसमें आप संतुष्ट हो रहे हो, आप भव की भावना भा रहे हो। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। अब देखो ना टटोलो, औदिक भाव, ना क्षोभम, ना शरीर। तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना काय की है? भव का ही कारण है। अब कहाँ आप इस चीज को टटोलो अपने अंदर में। किसी ने कहा आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है, किसके लिए गई थी? अब 10 बार शीशे में देखेगा तो 10 बार इसी इंटेंशन से देखेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये सब भव की भावना। जैसे हम तो नहीं भाते भव की भावना। भावना शब्दों में नहीं भाई जा रही, तेरे एक एक सोच में, एक एक परिणाम में चल रही है वो। क्या कह रहे हैं? ऐसे जीव इस अज्ञान के फल से पुनः पुनः देह धारण कर करके भव भ्रमण करेंगे। इसके विपरीत जो चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानकर उसी में आत्म भावना करते हैं, वे विदेह पद को प्राप्त करते हैं। वैदे ही हो देह में अतः विदेही नाथ। बिना देखे कहाँ दे धारण किए? कौन धारण किए? दे को धारण किए, मैं मेरे को धारण किया हुआ, दे को धारण नहीं किया हुआ। भाव भावना करो। श्रीमंदिर प्रभु के इस समय वाणी चल रही होगी उनकी। करो दर्शन। क्यों नहीं दिखाई देगा? जब तुमने अपने आत्मा का निर्णय किया है तो भगवान तुम्हें नहीं दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे, पर इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखाई देंगे, फीलिंग में दिखाई देंगे। बिल्कुल दिखाई देंगे। इसके विपरीत जो चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानकर उसी में आत्म भावना करते हैं, वे विदेह पद को प्राप्त करते हैं, अशरीरी सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता ही आत्म भावना। आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपको क्या सुहार है? यहाँ देखो, बहुत ठगने के इतने स्थान है, इतने स्थान है। मंदता में तो ऐसा धर्म मान के बैठ जाता है, अपने आप को धर्मात्मा मान के बैठ जाता है, और तीव्रता में कहता है हमारा धर्म तो चला गया। तेरा धर्म ऐसा है ना, इसीलिए उसे धर्म कहते हैं कि जो कभी जाता नहीं है। वस्तु स्वभाव धर्म। किसी वस्तु का धर्म उससे अलग हो जाए ऐसा 3 काल में हो ही नहीं सकता है। हो जा निर्भर, बिल्कुल हो जा निश्चिंत। इसके सिवाय व्यवहार रतंत्र के लाभ से राग से लाभ मानकर, इसके सिवाय व्यवहार रतंत्र के राग से लाभ मानकर जो उसकी भावना करता है उसे तो देह की ही भावना होना कहते हैं। ऐसे सीधे तौर पर किसी की बारंबार देह धारण करने की भावना भले ना हो। किसको नहीं थी ऐसे सीधे साधे तौर पर देह धारण करने की भावना? द्रव्यलिंगी मुनिराज बुद्धिपूर्वक अशरीरी की भावना भा रहे थे वो, लेकिन अंदर में शरीर चल रहा था। आपको 28 मूल गुण उपादे, आपको 11 प्रथमा उपादे, आपको 6 आवश्यक उपादे, तीनों उपादे नहीं उपयोगी हैं, मेड़ हैं। सिर्फ बाहर, अंतर में नहीं। क्यों बाहर में मेड़ बनानी पड़ी? कहीं उपयोग बाहर नहीं रहा है, सीमित कर लिया ना अपना दायरा, इसलिए बनी थी वो खाली। ये बाहर के आचरण इसीलिए है कि आप अपनी मर्यादा में यानी कि द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में, जो उपयोग द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में है वो तो है ही ज्ञान।
और जो इनमें चला गया उसे ज्ञान ही नहीं कहते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और ये कौन सा षट आवश्यक, 11 प्रथमा, 28 मूल गुण देह प्राप्ति का साधन है, होते अवश्य। नहीं, ये तो देह प्राप्ति का साधन है तो हम तो करेंगे ही नहीं, तो देह ही मिलेगी, चिंता मत कर तू। जब भावना भाने से नहीं आती, ये अरे उसके होते हुए भावना ये कि ये मैं नहीं हूँ, ये क्रिया मेरी नहीं है, इस राग से 9 कर्म ही फलीभूत होगा। ये श्रद्धा, ये निर्णय करके चल। तू तो इनसे अपने आप को महान करेगा तो देह धारण करने की भावना चल रही है। अब देखो आप किससे महान समझते हो? धर्म के किसी भी कार्य से। अगर आप महान समझ रहे हो अपने आप को तो आप देह की भावना भा रहे हो। महान या हीन हम नहीं समझते हैं। हीन। अब तो भैया मंदिर भी नहीं जा पाते, अब तो पूजा, अब तो बैठा ही नहीं जाता, अब तो बैठ के जाप भी नहीं दे पाते, अब तो हाथ से माला भी नहीं पकड़ी जाती है। तो मेरा धर्म कोई हाथ में है उसमें तो सोचो विष्टा के कुंड में धर्म था कि नहीं था? ये मर्यादा, ये तुम्हारी बाहर की मर्यादा कि श्रद्धा से मचक नहीं आने दूंगा, मारो तो मार दो, ये आपका व्यवहार, ये आपकी दृढ़ता। इतना रखो अपना, तो फिर पकड़ करो श्रद्धा की। अभी तो हमारी प्राथमिकता इस तरफ भी नहीं आ रही है, तो सोचो ना धर्म तो कहाँ सब। वो तो उस समय होने की योग्यता थी ना चाची, तो हो गया, बिल्कुल योग्यता थी, लेकिन साथ में चढ़ना योग भी है। आपकी बुद्धि की प्रायोरिटी कहाँ थी? सोच के देखो आप। तो भावना से काटता होता है, तो भावना मत भाव, तो खाने से कार्य नहीं होता, खाने से तुम्हारी आयु कर्म का कोई लेना देने नहीं, तो खाओ मत ना। तो आत्मा तो कपड़े भी नहीं पहनता है, आत्मा तो खाता भी नहीं है, तो फिर तो चढ़ना नहीं। आपकी प्राथमिकता, आपकी वैल्यू पहले कहाँ है? आपकी वैल्यू पहले इधर है कि लोक व्यवहार में? वहां पे देखो आप सिर्फ टाइम मिला तो आ जाएंगे चाची। अब वो क्या करूं, टाइम ही नहीं था, बताओ 12 बजे तो मंदिर से आई थी। अरे जिसकी रुचि होती है ना वो वहां के लिए टाइम निकालता है। सुबह आप टाइम मैनेज करते हो एनी हाउ, भागती हो कि नहीं भागती हो बोलो? तो इतनी प्राथमिकता यहाँ क्यों नहीं आ पा रही है? और सुनते हुए भी इतनी अगर प्राथमिकता हमारी यहाँ नहीं आ रही है जहां से हमारे दुख दूर होने का दवाई मिल रही है, औषधि मिल रही है, तो हमें वाकई में देखो कि हमें वाकई में दुख लगा है, हमें अशरीरी होने की भावना से सुन रहे हैं, काय से सुन रहे हैं? अपने आप को टटोलो। मैं कटाक्ष नहीं कर रही हूं, लेकिन कटाक्ष लगे तो बहुत अच्छी बात है, सुधरो। क्या कह रहे हैं? देह के लक्ष्य से राग आदि की जिसको भावना वर्तती है वह भी देह को ही आत्मा मानता है। जिसे राग से भिन्न चैतन्य तत्व की भावना नहीं है, परंतु राग की व राग के फल की ही भावना है, वह भावना ही भव की कारण है। भावना भव नाशनी व भावना भव वर्धनी। अब देखो आपको भावना में अंतर है। भावना तो चल रही है, अनादि की भावना चल रही है, तो ही ये फलीभूत हो रहा है पंच परावर्तन। भावना काय की चल रही है? जो आप विचार करते हो तथास्तु। बुरी भावना है। अब बीच में से चेन को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो चेन के आंकड़े में एक आंकड़ा और फंसा देते हो। ये तो कहते सुना ही होगा, पर कौन सी भावना भव का नाश करने वाली है और कौन सी भावना भव बढ़ाने वाली है, ये भी सोचा कभी? ये निर्णय तो करो। बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, प्रभु भववर्धिनी भावना है, इसके होते हुए इसमें हेता की बुद्धि, ये भवनाशनी है। अब आप देखो अपने आप को, श्रद्धान को टटोल के देखो, आपको सेटिस्फेक्शन कहां लग रहा है?
क्या कह रहे हैं, मात्र यही भावना भव का। हाँ अरे भाई मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मात्र यही भावना भव का अभाव करने वाली है। कौन हूँ? ये कार्य मुझे शोभा नहीं देता, ये कार्य मेरा नहीं है, इसमें मेरा आ क्या रहा है ये तो बताओ जरा। इस राग और नौ कर्म के परिणमन में मेरा कुछ आ रहा है क्या? बाधक जरूर है। वक्ता को अवकाश नहीं है सम्यक दर्शन का, श्रोता ले सकता है सुनते सुनते, लेकिन शर्त यह है कि यहां से फोकस हट के यहां फोकस आएगा। आपके लिए ज्यादा सुनहरा मौका है। मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, मात्र यही भावना भव का अभाव करने वाली है तथा देह में एकत्व ममत्व सहित मिथ्या अभिप्राय पूर्वक भाई गई दया दान व राग द्वेष की भावना संसार का कारण है। और कितने खुश होते हैं हम तो, बहुत परोपकार करते हैं, सब पे बहुत देते हैं हम तो, चींटियों को, कबूतरों को, कुत्तों को, गाय को, कोई मांगने आए उसको, सबको खूब देते हैं हम। कौन से आते तेरे जिनसे तू देता है? और क्या देता है? उस जीव का पुण्य का उदय नहीं है तो कहाँ से देना? उसकी अपना योग्यता है तो दे। पर तू दे कब रहा है? इस पुतली का परिणमन हुआ, उस देने वाली चीज का परिणमन हुआ और तूने मान लिया मैं दे रहा हूं। तूने कैसे दिया था? निकल के उस वस्तु को पकड़ के? इस प्रकार भावना के अनुसार ही बंध मोक्ष होता है। जगत के जीव अपनी भावनाओं को चाहे पहचाने या ना पहचाने, पर जिनकी जैसी शुभ अशुभ भावना अंतर मन में बुद्धि अबुद्धि पूर्वक जाने अनजाने में चलती रहती है। जाने अनजाने में मतलब बुद्धि पूर्वक तो आप कहते हो मैं इसका करता नहीं हूं, पर अंदर में टटोल के देखो सब कॉन्शियस माइंड में उसमें कितनी कैसी फीलिंग आ रही है आपको। बुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक तो मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं इसकी भाषा का करता नहीं हूँ, मैं शब्दों की करता नहीं हूँ, मैं इसकी करता नहीं हूँ, ये मेरा कार्य नहीं है। और अंदर में किसी ने की आज के तो बहुत ही अच्छे प्रवचन दिए थे, तो वो तो बुद्धिपूर्वक ही हो गया। अबुद्धिपूर्वक कहेगा मैंने कहा दिए, ये मेरा कार्य नहीं है। अंदर कहने से बुद्धि, अरे अंदर में जो फीलिंग आ रही है ना, हाँ तो वो बुद्धिपूर्वक ही तो है ना। वो आते हुए भी अननोन है, उससे पकड़ नहीं पा रहा है, उससे उस फीलिंग को पकड़ नहीं पा रहा, उस फीलिंग को अनदेखा कर रहा है। अंदर में जो हर्ष की फीलिंग आती है ना, वो एकत्व बुद्धि है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया, वो उसे मालूम ही नहीं है। मैं तो कितने अच्छे प्रवचन करती हूँ ना, उसका अंदर ही अंदर रस आ रहा है। काय का रस है ये? कर्तापन, संसार का रस है ये। हाँ क्या कहते हैं, जाने अनजाने में चलती रहती है, उन्हें अपनी भावनाओं के अनुसार उनका अच्छा बुरा फल तो भोगना ही पड़ता है। अब क्या लिखा है? अब बोलो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है, भोगना ही पड़ता है। बोलो क्या भोगा तुमने? सब अहंकार का फल आया ना, तो वो शरीर में रोग आ गया, वो फलाना आ गया, वो प्रतिकूलता आ गई घर में। तो नौ कर्म की बात कर रहे हो ना आप, में क्या आया था प्रतिकूलता के नाम पे? प्रवेश ही नहीं है अंदर, तो नौ कर्म किसी चीज का अंदर प्रवेश ही नहीं है, तो फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता रही कैसे? तो आप जो कह रहे हो वो आप मान रहे हो, हकीकत में आप मान रहे हो ऐसा? सोच के देखो जरा, अंदर में शांति से सोच के देखो। फौरन इतनी जल्दी हर्षित हो जाता है, इतनी जल्दी एकत्व बुद्धि कर बैठता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काय का फर्क नहीं पड़ता तुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानता। गलती किसकी है? तेरी ही गलती है। अपराध कहेंगे तो मेरा ही बताएंगे, लेकिन जब तू रोएगा धोएगा ना बहुत, तो रोएगा धोएगा कब? जब दोष को दोष मानेगा, तो कहेंगे कोई बात नहीं, तेरा दोष मान दोष को।
अरे नहीं ये तो जड़ की क्रिया है और ये तो जड़ है, हम तो भोगते ही नहीं ना, खूब रख लो लाला के क्या ही फर्क पड़ रहा है, हम तो इसको भी नहीं भोगते इसको भी नहीं भोगते, तो फिर भावना क्यों करता है? मैं टीवी नहीं देखता, मैं तो टीवी का ज्ञाता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता, मैं टीवी का ज्ञाता हूँ और सामने टीवी चल रहा है ज्ञान का गे बन रहा है मेरे पकड़ ले रहा है। मेरी बहन की बुआ सास है ना, वो आत्मा तो खाता नहीं हो, मैं खाने लगी और वैसे कुछ नहीं कर, मतलब वाइट साड़ी में आ गई, सब कुछ इतनी स्वच्छंदी हो गई। ये स्वच्छंदता नहीं है, ये तो संसार में नाम निक्षेप से स्वतंत्रता कहती है। स्वच्छंदता किसे है? स्वच्छंदता किसे है? अब बोल दूं, बुरा मत मानना, तुम्हें हो रही है। सफेद साड़ी कौन ने पहनी थी? तुम अपने श्रद्धान को पकड़ो, मैं बार बार कह रही हूँ, वो क्या, वो उनकी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल वो गलत है, मैं गलत को गलत मना नहीं कर रही हूँ, नहीं है तो खाने में क्या बुराई है? तो खाने में क्या बुराई? अब तुमने अपने भलाई के लिए क्या देखा? तुमने पुद्गल को पुद्गल का वर्णन करते हुए देखा, तुमने विकार को विकार का वर्णन करते हुए देखा, कौन का आत्मा खा रहा है? अब यहाँ देखो, अगर आपका श्रद्धांत सही है, आपका भेद विज्ञान सही है, तो क्यों हो रहा है? उनकी भवितव्यता होनहार ही है ऐसी। तो टोडरमल जी ने क्या लिया है? हमें तो समता आती है। कब समता आई? कि जब आपने चारों अनियोगों से भेद विज्ञान द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता करके देखा, 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता करके देखा, तो आप अपना हित समझो, आप अपने हित की चिंता करो। यशोधर मुनिराज के गले में जब सर्प डाला मरा हुआ, तो वो ये नहीं देख रहे कि इसने मेरे सर्प डाला, ये स्वच्छंदी है, वो धर्म प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दोनों को बराबर। और क्या देख रहे हैं? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, स्वतंत्रता देख रहे हैं। चारों अनुयोगों से लगाओ, कर्म का उदय, सर्प का डलना, पुद्गल का पर्णमन। पुद्गल ने पुद्गल उठा के पुद्गल के गले में डाला। कौन ने डाला? पुद्गल ने। तो यशोधर मुनिराज का भला होगा। आपकी देखने का दृष्टिकोण क्या कह रहा है? आप चारों अनुयोगों से स्वतंत्रता पूर्वक देख रहे हो या मिला जुला के गड्ढम गड्ढ करके देख रहे हो? तो गड्ढम गड्ढ करके देख रहे हो तो उसका तो छोड़ दो, उसकी तो होनार है जो होगा। तुम अपनी होनार मत बढ़ाओ, खराब करो, तो समता करो, वरना उनसे राग तो हुआ नहीं विनीता। तो नियम से आप कहोगे हमें द्वेष नहीं हुआ, वो द्वेष हुआ, द्वेष ही है, क्योंकि शब्द आ रहे हैं तो द्वेष। मिथ्या दृष्टि को राग नहीं तो द्वेष को नियम से होगा, जोड़े से है। खुद तो प्रवचन करती है पूरी सभा लगा के, कोई बात नहीं, जिसके जैसा होना चाहिए उसके बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा अब ये देखो उनका उस प्रकार का आचरण आपको भाया नहीं, तो आप अपनी पर्याय में टटोलो, कहीं मेरी पर्याय में इस प्रकार का दोष तो नहीं है। अब उसी चीज को मत देखना कि हम तो होटल में नहीं खाते और हम तो ये, किसी और प्रकार का, क्योंकि लोक प्रमाण असंख्यात भाव है। समझने की कोशिश करो। लोक में कहते हैं नीति के वचन में, एक उंगली तूने किसी पे उठाई ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, 3 उंगलियां तेरी तरफ। वहां पे देखो आप, या तो गलत को गलत कहने की हिम्मत करो उनके मुंह पे जाके। उनकी तारीफ ये है कि बेटे की शादी है और नहीं उन्हें प्रवचन करने हैं तो करने हैं। हाँ, इससे मत देखो, ये कुछ नहीं है, तुम्हारे देखने की दृष्टि गलत है, ये तो देखने की दृष्टि गलत है, खोटी है, मायाचारी है, मायाचारी दिखावा आ जाता है ना कि देखो हम किसके धर्म, और तुम इसी से प्रभावित होते हो। अच्छा, इसी से प्रभावित हुए, इसी क्रिया से, और दूसरी क्रिया से तो फिर खिन्न हो गए। एक से जड़ की क्रिया से एक से प्रभावित हुए, दूसरी जड़ की क्रिया से तुम खेद खिन्न हो गए। तो कैसे? राग और द्वेष, दोनों से लगा लो, राग और द्वेष। स्वतंत्रता समझने की कोशिश करो। आप अपने श्रद्धान की चिंता करो, दूसरे को चल रहा है कैसा चल रहा है कि जिसकी जैसी होना है उसका दूसरे को तो हम देख ही नहीं सकते ना, हम क्या देखें दूसरे को? देखो, या तो कहने की हिम्मत करो, कोड़ो मत मन में, कोड़ो मत, क्योंकि कुड़ने से तुम अपना घात कर रहे हो, दूसरे का कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे खुद के संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, तो तुम्हारा घात हो रहा है ना तुम्हारी पर्याय में।
दो को मिला के बहुत गंदी आदतें होती है ये, कह नहीं पाते लेकिन अंदर ही अंदर में गुब्बड़ शुब्बड़ जो चलती है ना, वो हमारा इतना इतना नाश करने में लगी है, पर्याय में व्यक्त नहीं होने दे रही है हमारी सामर्थ्य को। या तो तुम इतनी हिम्मत रखो कि मुंह पे कह सको किसी के, तो इतना पुण्य पल्ले में नहीं है तो फिर शांत रहो, फिर जीव को जीव, अजीब को अजीब देखने की आदत डालो। 7 तत्वों को 7 तत्व तरीके देखो, काय का तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, 7 तत्वों का अभ्यास करो। तो 7 तत्वों का अभ्यास करने का मतलब क्या है कि जीव को जीव, अजीब को अजीब, आश्रव को आश्रव, संवर को संवर देखने की कोशिश करो। काय में देखोगी? अब ऐसी देखो कि इसकी इस प्रकार की चेष्टा है तो इस प्रकार का भाव होगा। अब जैसे ना वो कोई समझा रहा है, ज्ञानी हो गया, तो फिर वो तो सिर्फ ज्ञान का क्षेम इतना भरा हुआ होगा ना कि वो ऐसे सब तो समझा रहा है, उसको छोड़ दो। द्रवलिंगी मुनि तुमने का उसको उसमें से जो भगवान की वाणी बता रहा है उसको छोड़ दो कि वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। वो भगवान की वाणी बता रहा है ना, तो तुमने क्या ग्रहण किया? ज्ञान का क्षेम तुमने क्या ग्रहण किया? उसके क्षेम को अच्छा माना। बस आप 50 काम छोड़ के यहाँ प्रवचन कर रहा था, बड़ी अच्छी बात है। उपचार के कथन है सारे, तुम्हारी जैसी होना है वैसा चलेगा ही चलेगा ना। सोच के देखो ना, इस इन चीजों से राग और ना इन चीजों से द्वेष। बेटे की बारात चल रही, मतलब उन्होंने कहा मेरा स्वाध्याय होगा तो मैं इससे महिमा आई थी। हाँ, तो जड़ की क्रिया से ही तो आई थी। यहाँ पे देखो ना अपने आप को, उसी एक जड़ की क्रिया से इतनी महिमा आई और उसी एक जड़ की क्रिया से सुछंदी का तमगा दे दिया आपने। तो राग और द्वेष यहाँ से कुरे तो ऑपरेशन करो, हर चीज में मैं कह रही हूँ ऑपरेशन करो। ये लगेंगे अच्छे बुरे सब लगेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप वीतरागी नहीं हो गए हो कि बैठ गए हो यथा क्या चरित्र लेके। सब कुछ होते हैं, उनके पीछे भेद विज्ञान वर्तना चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखो रामचंद्र जी वनवास के समय जब गुप्ती सुगुप्ती मुनिवरों को आहार दान दे रहे थे, उस समय वहां झाड़ पर बैठे जटायु पक्षी को भी भावना जागृत हुई, मुनि के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ, तो उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया और वह मुनिवरों के चरणों में पड़ गया, तो उसका शरीर भी सुंदर स्वर्ण जैसा हो गया। तो काय का फल आया? आप देखो, सुनने का भाव विभोर हुआ ना, ये पूर्व कर्म का उदय था इस प्रकार का। लेकिन वर्तमान परिणामों पे आरोप चला जाता है, तो वर्तमान परिणामों का फल अगर आरोपित कथन करो तो 9 कर्म में, भाव कर्म का फल 9 कर्म में। तो तुम्हारा जितने भी भाव आए सुनने के, सुनाने के, समझने के, चिंतन के, मंथन के, तो उसका समस्त फल 9 कर्म में आएगा, आत्मा में नहीं आएगा। आश्रम का फल आत्मा में नहीं आता। 7 तत्व हम करो, जीव को जीव, अजीब को अजीब, आश्रम को आश्रम। जटायु तो सम्यक दृष्टि था, पंचम गुण स्थान आ गया था उस समय। तो जो सोने का तत्पश्चात शरीर हुआ, वो सुंदर हो गया था यार। सोने के शरीर हो जाता तो उड़ते कैसे? सीता की रक्षा के लिए उपमा अलंकार होते हैं। कैसे क्या? वो गाना है ना एक, सोने जैसा रंग है तेरा। और वो भी तो तीर्थंकरों के भी तो एक का शरीर है, वो सोने का शरीर, मतलब वो सोने जैसा रंग वैसा है। पंचवर्ण के मुझे शक्ति दे लाल हरे पीले। और वह मुनिवरों के चरणों, हाँ, तत्पश्चात ब्रह्मचर्य धारण करके उसने श्रावक के व्रत धारण किए और समाधि पूर्वक देह त्याग कर स्वर्ग गया। इस उदाहरण से ये बताने का प्रयोजन है कि उस पक्षी ने आहार दान नहीं दिया था, मात्र आहार दान की अनुमोदना ही की थी। तो कृत कारित अनुमोदना का फल भी उतना ही आता है। आप किस चीज की अनुमोदना कर रहे हो? आप अब देखो, आप अगर व्यवहार में, लोक व्यवहार में गलत चीजों की, सुविधाओं की, गलत चीजें जो चल रही हैं, प्रचलन जो चल रहे हैं, उनकी आप किसकी अनुमोदना कर रहे हो? करके देखो। अब गलत अनुमोदना सुनाओ एक आध। बड़ा अच्छा डीजे लगा था उनके यहाँ, इतना बढ़िया लेडी संगीत हुआ था कि पूछो मत। ऐसी आई थी दुल्हन, तो ऐसी आई थी सज सजा के नाचती हुई। और आजकल तो भैया जिनकी लव मैरिज होती है उन्हीं की शादियां हो रही हैं, बाकी की नहीं हो रही हैं। गलत अनुमोदना कहाँ चल रही? तुम्हें मालूम है कहाँ चल रही है? जैसी भावना तो
क्या हो गया, कम उम्र में शादी हो जाए, ये भावना जो ये भावना, ये सारी गलत ट्रैक पे जा रही है। आपको मालूम है, आप धर्म की लाइन में चलने वालों के मुंह से ये शब्द शोभा देते हैं। छोटी उम्र है, दोबारा कर दो शादी, उसके फल में उसे देव गति की प्राप्ति हुई। यद्यपि उदाहरण में तो शुभ भाव की बात है, इसी प्रकार यदि कोई चिदानंद स्वरूप आत्मा में ही आत्म भावना भाए तो वह अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति करेगा। आत्मा में ही आत्म भावना भाए, भेद रहित, तथा जो राग में एवं देह आदि में ही आत्म बने की भावना करेगा, वह बारंबार देह को धारण कर करके संसार में जन्म मरण करेगा। इस प्रकार सब जीवों के अपनी भावना अनुसार ही संसार व मोक्ष होता है। अपनी भावना अनुसार होता है। आपको पक्ष किसका है, यहाँ देखो, और फिर उस पक्ष का अतिक्रांत। मैं आत्मा हूं, ये पक्ष है, अब फीलिंग में चले जाओ, हो गया अतिक्रांत। ऐसा जानकर आत्मार्थियों को देह आदि से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप की भावना अवश्य भानी चाहिए। देह आदि से भिन्न, आत्मार्थियों को देह आदि से भिन्न। अब बोलो, लोक व्यवहार में डेस्टिनेशन वेडिंग और फलाना और ढिमका, आपकी अनुमोदना कहाँ चल रही है? बोलो। वहीं से लगा लो। आपको सुविधाओं का पक्ष है या धर्म का पक्ष है? आपको मॉडर्न कल्चर का पक्ष है या धर्म का पक्ष है? पूरे टाइम ही करते रहते हैं। तो देखो पूरे टाइम क्या चल रहा है, पूरे टाइम यही चल रहा है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। अनजान मतलब जानते नहीं होगी, क्योंकि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम साबुन बनाना समझे बिना अगर बनाने की कोशिश करती, बोलो, अब उसके लिए आप हर तरीके से, हर विधि से समझने की कोशिश करके और उसको इम्प्रूव करती जा रही हो। तो यहाँ पे देखो, आप इसको समझ के अच्छी तरीके से और उसको इम्प्रूव कर रहे हो, उस भेद विज्ञान को इम्प्रूव कर रहे हो, या सेटिस्फेक्शन लेके बैठे हो? अब मैं बार बार कह रही हूँ, धर्म कोई अलग नहीं, आप यहीं से लगाओ, आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। जितना पहना करती हो, जितना लगाओ। बहुत पहना है ज्ञान, पहना करना नहीं है, बहुत पहना है। अनुसार ही संसार व मोक्ष होता है। ऐसा जानकर आत्मार्थियों को देह आदि से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप की भावना अवश्य भानी चाहिए। ऐसी आत्म भावना से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे, एकमात्र अपने अस्तित्व को स्वीकार करने से। करो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। लगाओ, आप कैसे देख रहे हो अपने आप को? आप कह रहे हो सिद्ध समान, तो फिर अब देख लो सिद्धों को क्या शोभा नहीं देता, सिद्धों में क्या नहीं है, तो वही देख लो, उसी की अनुमोदना। क्या कर रहे हो? लगा के देखो, विचार नहीं कर पा रहे हैं। सुन तो रहे हैं, सुन तो क्या, बहुत सुन रहे हैं।